अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको यूपीवीसी के बारे में बताऊंगा, सीवरेज सिस्टम के बारे में। अक्सर ये होता है कि फ़र्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे लीकेज वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाता है वॉशरूम्स के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घरों के बाहर वाली आउटर वॉल पे बहुत बड़ा एक पैच बना होता है लीकेज का, ठीक है, कि जी वॉशरूम लीक हो गया हुआ है। या हमारी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से अक्सर ये होता है कि स्लैब से पानी पेनिट्रेट होकर नीचे वाली स्लैब ग्राउंड फ्लोर पे पैच नज़र आना शुरू हो जाता है रूफ़ के अंदर कि जी लीकेज हो रही है वॉशरूम की। आपने लीक उस मैं आपको चंद चीज़ें आज वीडियो में बताऊंगा कि आप यूपीवीसी के जो सीवरेज वर्क है उसमें आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आप कभी भी कि लीकेज और सीपेज का कोई भी इशू वॉशरूम में नहीं आएगा रिगार्डिंग सीवरेज सिस्टम के मामले में। वाटर सप्लाई का भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यूपीवीसी में ये कि सबसे पहले आपने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे जो वॉशरूम का एरिया है उसकी रूफ़ को आपने अच्छी तरह क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने केमिकल कोट लगाना है, जो अल्ट्रा का भी आता है, सिका का भी आता है। उसमें आपने टू कंपोजिट होगा और एक लिक्विड फॉर्म में होगा, दूसरा जो आपका होगा सीमेंट शेप में होगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होगा। उसको आपने मिक्स करके उसकी सीमेंटेशन कोटिंग कर देनी है। उससे ये होगा कि आपकी स्लैब में जो भी छोटे छोटे होल्स हैं, मसाम है, उसके वो बंद हो जाएंगे, पिन होल्स बंद हो जाएंगे और वो वाटर प्रूफ हो जाएगा। देन उसके बाद आपने यूपीवीसी का अक्सर होता ये है कि जो डिज़ाइनर है वो टी यूज़ करते हैं। आपने यूपीवीसी में टी यूज़ नहीं करनी, वाई टी यूज़ कर सकते हैं। खाली टी यूज़ नहीं करनी है आपने, वाई टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका कमोड का सिस्टम अलहदा होना चाहिए, उसकी लाइन अलहदा जानी चाहिए। और जो शावर एरिया है या फ्लोर का जो एरिया है उसका पानी की ड्रेन अलहदा होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट की अलहदा होनी चाहिए और दूसरा जो वेस्ट है आपका वाटर सिंपल उसकी अलहदा होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शावर की जैसे लाइन है आपकी, ये वाली शावर की 4 इंच की लाइन होनी चाहिए। 3 इंच की लोग अक्सर डाल देते हैं, वो आपको सेपरेट 4 इंच की लाइन आपने जो है ना वो आपने यहाँ से यहाँ पे लेके आनी है, जहाँ पे आपका डाउन जा रही होगी, ठीक है। यहाँ से अब ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, ये अब आपकी ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी लाइन। तो यहाँ से आपका क्या नाम है फ्लोर ट्रैप लग जाएगा। फ्लोर ट्रैप लगने के बाद आपका यूपीवीसी की लाइन इस तरह जाएगी, यहाँ आके रुक जाएगी। उसके बाद आपने जो आपका जहाँ पे कमोड है, ये वाला कमोड का पॉइंट है, ठीक है, कमोड का आपने सेपरेट पॉइंट नीचे उतारना है। यहाँ पे 4 इंच का जो है पाइप जो है वो आपका सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा नीचे चैम्बर के अंदर। उसके अंदर कोई भी कोई भी सीवरेज लाइन लिंक नहीं करनी है आपने। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होगा, कमोड हो गया या डब्ल्यूसी होगी, इंडियन डब्ल्यूसी, इसकी डायरेक्ट जो है ना वो आपका नीचे जाएगा चैम्बर में, ठीक हो गया। इसकी लाइन सेपरेट उतरेगी। अगर तो आपने कमोड लगाना है तो सिर्फ आपने उसमें बेंड का यूज़ करना है। बेंड डालेंगे क्योंकि कमोड के अंदर इन बिल्ट हमारा पी ट्रैप होता है। तो आपने सिर्फ बेंड डालना है और पाइप इस तरह निकाल देना है और ऊपर आपका कमोड आ जाएगा कट करके, ठीक हो गया। अगर आपने इंडियन डब्ल्यूसी लगानी है तो फिर आपका पी ट्रैप ही होगा। पी ट्रैप का भी लगाने का तरीका होता है, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। और वाटर सप्लाई का भी आपको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। तो जो तो इंडियन डब्ल्यूसी होगी वहाँ पे आपका पी ट्रैप लगेगा, उसके ऊपर फिर आपका इंडियन डब्ल्यूसी लग जाएगी। जो कमोड होगा उसमें आपने सीधा बेंड डालना है, बेंड डाल के आपने सीधी लाइन नीचे ले जानी है। दोनों में 4 इंच की लाइन जाएगी, ठीक है। अगर आप कमोड के साथ भी पी ट्रैप लगा देंगे तो वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्ट इन उन्होंने कमोड के अंदर पी ट्रैप दिया होता है। अब जो हमारा शावर वाला है वो आपका 4 इंच की लाइन आके यहाँ पे रुक गई। उसके बाद कमोड के साथ एक और हमारा होता है, फ्लोर को वॉश करते हैं तो उसका फ्लोर ट्रैप लगा होता है। फ्लोर ट्रैप भी आपने 4 इंच का लगाना है। 4 इंच का लगा के वहाँ पे आपने वाई टी का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ से भी लाइन एक गई, वहाँ से भी वो लाइन आई, उधर आपका वाई लग जाएगा, वाई, और आगे एक लाइन निकल आएगी। दोनों लाइनें शावर वाली भी और ये फ्लोर ट्रैप वाली भी आपस में आपकी अटैच हो जाएगी और एक और 4 इंच की लाइन नीचे चले जाएगी। एक ये लाइन चलेगी साफ़ नहाने वाले पानी की और दूसरे पानी की, और दूसरी जो है आपकी लाइन जाएगी सीधी जो कमोड वाली है वो सीधी नीचे चले जाएगी चैम्बर में। उसके बाद ये दोनों आपस में लिंक हो गई। ये लिंक होने के बाद उसके बाद आपके आ जाता है बेसन। बेसन कह लें, वेंटी कह लें, वहाँ का जो 2 इंच का पाइप होगा जो दीवार के अंदर होता है। अगर तो आपने वेंटी का यूज़ नहीं करना तो बेस्ट यही है कि अगर आपने पेडस्टल बेसन यूज़ करना है तो आप फ्लोर के अंदर ही लाइन दें, ठीक है। लाइन दे के उसको भी इस फ्लोर ट्रैप के साथ मिला दें, ठीक है। और अगर आपने वेंटी यूज़ करनी तो लाजमी बात है फिर आपको 2 इंच का दीवार के अंदर पाइप देना पड़ेगा। वो आपने 2 इंच का पाइप दे के उसको भी आपने इस तरह करके इस वाले साफ़ पानी के वाले के साथ आपने अटैच कर देना है।
अब आपका आपस में लिंक कैसे होगा कि शावर का वाले फ्लो ट्रैप का पाइप यहाँ पे आ गया, उसके बाद वेंटी का जो है वो 2 इंच का पाइप आपका यहाँ पे आके इस फ्लो ट्रैप में अटैच हो गया। इसका फिर आगे इसके साथ जाके वहाँ पे वाई लग जाएगा, और आगे वाई का मतलब वाई, ठीक है, ऐसे क्रॉस, और एक लाइन हो जाएगी, दोनों को आपको इसमें अटैच कर देगा। ये 3 पॉइंट जो शावर, वेंटी और फ्लो ट्रैप का जो एरिया आपने गीला होना है उसका जो होगा ना वो इसमें आ जाएगा पानी साफ, और ये वाला आपका कमोड का आ जाएगा और वो सीधा चले जाएगा नीचे। देन उसके बाद आपने जैसे ही आपने पाइप आपने देखा कि उसके केमिकल कोट हो गया, फिर पाइप ले हो गया हमारा। पाइप ले होने के बाद फिर आपने हर जॉइंट पे जो आपका जहाँ पे आपका बेंड लगता है आगे पाइप लगता है, हर जॉइंट पे आपने ऐसा करना है कि आपने एक पेंट वालों के पास, पॉलिश वालों के पास मलमल का कपड़ा होता है, ठीक है, क्लॉथ लेके एक, ठीक है, वाइट वाला मलमल का जो कपड़ा कहते हैं इसको, वो क्लॉथ लेके आपने सीमेंट के वो गीला करके उसके अंदर भिगो देना है। भिगो के हर जॉइंट पे, जहाँ पे भी आपका ये वाला देखें जॉइंट है, ये बेंड है और इसके साथ ये है, ये तो अभी ऊपर आ गया ना, जो तो नीचे कवर हो जाना है, उधर आपने हर जॉइंट पे इस पे मलमल का कपड़ा लपेटना है सीमेंट में भिगो के, ताकि जो हमारा केमिकल यूज़ होते हैं वॉशरूम धोने के लिए, या हार्पिक यूज़ होते हैं, जब आप वो यूज़ करते हैं तो वो अच्छी खासा हीट पैदा करता है। जब वो हीट पैदा करता है तो अक्सर ये होता है कि इसके साथ हमने सोल्यूशन लगाया होता है दोनों पाइपों को जोड़ने के लिए जॉइंट के साथ। अब जो हमने पाइप जोड़ा है उसमें हम पॉपुलर का सोल्यूशन लगा लेते हैं, तुरक प्लास का सोल्यूशन लगा लेते हैं, जो उनका बना हुआ आता है, ठीक है, लिक्विड लगा के उसके बाद हम इसको फिट कर देते हैं तो वो अपना आप ग्रिप कर जाता है। जब आपकी हीट पैदा होती है ना तो हार्पिक से या डिफरेंट केमिकल से, तो उसमें अक्सर ये होता है कि हीट पैदा होने की वजह से आपका जो जोड़ होता है ना वो लूज़ हो जाता है, ठीक है, ये वाला जोड़ और ये वाला जो है ना ये लूज़ हो जाता है, ये पाइप घूमना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने ये कहा कि एक कम से कम 6 इंच की वो मलमल की पट्टी होगी जो सीमेंट के अंदर भिगोई होगी, नीरू टाइप बना होगा, तो वो आप इसके साथ लपेट देंगे। तो इससे ये होगा कि अगर कल को केमिकल या तेज़ाब या हार्पिक यूज़ करने से जो हीट पैदा होगी ना तो आपका जोड़ लूज़ नहीं होगा। ठीक हो गया, वो आपने सेफ्टी करनी है। फर्स्ट तो केमिकल कोट हो गया, सेकंड सेफ्टी ये हो गई आपकी कि आपके जॉइंट लीक ना हो, ठीक है। लाजमी बात है वहाँ है वो आपका फ्लो ट्रैप है, फ्लो ट्रैप के आगे पाइप जा रहा है, अब फ्लो ट्रैप बेंड और फ्लो पाइप जो जोड़ा है आपने उसका जॉइंट होगा, वो भी आपको जॉइंट नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। इस पर आपका सारा मलमल का कपड़ा सीमेंट के साथ भिगो के आपने लपेट देना है, कम से कम 2 से 3 रोल कर देने उसको। ये करने के बाद में या आप मैक्सिमम भी 6 तक कर सकते हैं, 3 से लेके 6 तक रोल आप उसको कर देंगे, वो हार्ड हो जाएगा, वो एक मजबूती बन जाएगी उसकी। डबल सेफ्टी ये होगी, पहली सेफ्टी केमिकल की होगी, दूसरी सेफ्टी ये होगी, तीसरा फिर आपने इसकी इनकेसमेंट कर देनी है। ये देख रहे हैं आप, एक कंक्रीट की इनकेसमेंट की हुई है, जो पाइप हमने ले किया हुआ है उसके साथ हमने ईंटें लगा के उसके ऊपर आपने ना कम से कम पाइप के इस तरफ भी 3 इंच, इधर भी 3 इंच और ऊपर भी 3 इंच उसके ऊपर कंक्रीट की इनकेसमेंट कर देनी है आपने। ठीक हो गया, ताकि कल को लेबर जब यहाँ पे ब्रिक ब्लास्ट डालते हैं तो अक्सर होता है कि वो आते हैं और फेंक देते हैं ब्रिक ब्लास्ट, उससे ये होता है कि पाइप डैमेज भी हो जाता है कई दफ़ा। तो आपने उस पाइप की सेफ्टी के लिए, ताकि लेबर कोई भी ऐसी आए और ये जो ईंटों का रोड़ा होता है जिसको ब्रिक ब्लास्ट कहते हैं ये फेंकते हैं, तो इससे पाइप डैमेज ना हो जाए, इसकी सेफ्टी के लिए हमने इनकेसमेंट किया हुआ है। ठीक हो गया, अब आपकी 3 सेफ्टीज़ हो गई हैं, नीचे केमिकल कोट हो गया, उसके बाद आपका हर जॉइंट पे उसके आपने कपड़ा लपेट दिया सीमेंट में भिगो के, वो आपकी डबल सेफ्टी होगी। तीसरी सेफ्टी आपकी ये हो गई है कि अव्वल तो कभी भी कोई पाइप कुछ मसला आ भी जाए तो ये एक तरह की कंक्रीट के अंदर ड्रेन बन ही जाती है, क्योंकि अंदर तो यूपीवीसी का पाइप है, और कभी कोई मसला हो जाए तो वो इसको भी सेफ रखता है कि कोई पाइप खुलने नहीं देता, या कभी कोई कुछ हो भी जाए तो वो आपकी कंक्रीट के अंदर ड्रेन बनी होती है, वो कभी भी लीक नहीं होगा। और दूसरा सेफ्टी ये भी हो जाता है कि जो मजदूर होते हैं वो जब आपका ब्रिक बैलेंस जोर से फेंकते हैं तो वो भी आपका पाइप डैमेज होने का चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ये 3 सेफ्टीज़ करने के बाद देन आपने ब्रिक बैलेंस डालना है। ब्रिक बैलेंस डालने के बाद फिर ऊपर आपने 2 इंच की कंक्रीट कर देनी है, 124 की 124 की आपने कंक्रीट कर देंगे आप, ठीक है। वो आपका कंक्रीट होने के बाद आपका पूरे का पूरा वॉशरूम जो है ना वो ग्रे स्ट्रक्चर एक तरह का तैयार हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी फिनिशिंग की बारी। फिनिशिंग में आपने ये करना है कि जब कंक्रीट हो जाएगा तो आपने टाइल लगाने से पहले, लाजमी बात है हमने टाइल लगाना है तो वो हमने मोटर के साथ लगाना है, ठीक है। दीवारों में बॉन्ड के साथ टाइल लग जाता है, बॉन्ड के साथ आपने टाइल लगा ली। अब फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, सिर्फ यूपीवीसी सीवरेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ।
वहाँ पे आपने पीसीसी फ्लोरिंग होगी 1 to 4 की। उसके बाद आपने लाजमी बात है इसको प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करके इसका लेवल स्लोप निकालेंगे। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बॉन्ड के साथ टाइल लग जाएगी। अब आपने क्या करना है, जब आपकी पीसीसी कंक्रीट हो जाएगी, ब्रिक बैलर्स के बाद पीसीसी कंक्रीट हो गई, कंक्रीट होने के बाद आपने फिर सिमिटेशन कोटिंग के 2 से 3 कोट करने हैं उसके ऊपर। उसके बाद आपने मोटर के साथ उसको प्लास्टर करके, लेवल के निशान लगा के प्लास्टर करके, ठीक है, फिर आपने इसको 2 से 3 दिन उसकी प्लास्टर की क्यूरिंग करनी है, तराई करनी है। उसके बाद फिर बॉन्ड के साथ आपने टाइल लगा लेनी है। अब मैंने इधर भी चौथी सेफ्टी भी दी है, ठीक है। पहली नीचे वाली केमिकल होगी, दूसरा आपका मलमल के कपड़े वाली होगी सीमेंट के साथ, और तीसरा आपके इनकेसमेंट कंक्रीट हो गई, ये वाली कंक्रीट। उसके बाद फिर आपकी पीसीसी फ्लोरिंग भी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने केमिकल कोड यूज़ करवाया है, वो इसलिए करवाया वाटरप्रूफ केमिकल कोड सिमिटेशन कोटिंग, ताकि जब हमारी टाइल लग जाती तो अक्सर ये होता है कि टाइल के अंदर टाइल में जो साइडों में टाइल, दोनों टाइलों के बीच में जो फिलिंग हुई होती है, ठीक है, अक्सर वो निकल जाती है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होने की वजह से निकल जाती है। उस फिलिंग, जहाँ से वो जॉइंट से फिलिंग निकली होती है ना, वहाँ से पानी पेनिट्रेट होके नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो वो भी आपको सेफ रखेगा कि वो नीचे कंक्रीट तक पहुँचेगा ही नहीं। आपने पीसीसी फ्लोरिंग कर दी, फ्लोर करने के बाद आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब फिनिशिंग वाले ने आके उसको प्लास्टर करने से पहले उस पर सिमिटेशन कोटिंग करेगा। वो सिमिटेशन कोटिंग करने के बाद फिर उसका प्लास्टर करेगा, प्लास्टर करने के बाद फिर टाइल लगाएगा। अब टाइल की फिलिंग में से कोई पानी पेनिट्रेट होकर नीचे गया भी तो वो नीचे पीसीसी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपका केमिकल कोट हुआ होगा। उससे भी आप जो दीवारों पे नमी चढ़ना शुरू हो जाती है, लीकेज पानी का स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक हो गया। और तीसरी बात ये है कि जो मैं सिमेंटेशन कोटिंग आपको कह रहा हूँ, उसमें 2 कंपोजिट होते हैं, एक होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है पाउडर फॉर्म में। तो जब आप इसकी टाइलों की फिलिंग करते हैं ना, जब आपने टाइल लगानी है, उसके बाद मैसर ने, टाइल फिक्सर ने आपकी फिलिंग करनी है, तो उससे कहें कि जो सीका का, अल्ट्रा का या एम्पोरियम का केमिकल जो उसका लिक्विड फॉर्म है ना, सीमेंट जो सॉलिड फॉर्म है, उसको सीमेंट शेप में उसको साइड पे कर दें। अब आपका आ गया है टाइल की फिलिंग करनी है। टाइल की फिलिंग जो है वो पाउडर शेप में होती है। उस पाउडर के अंदर लोग पानी लगा के उसको फिलिंग बना के यूज़ करते हैं। तो उसे कहें आप जो लिक्विड फॉर्म में वाटरप्रूफ केमिकल का होता है ना, वो उसमें यूज़ करें, मिक्सिंग करें और उसकी फिलिंग करें। अब आपके जो केमिकल कोट होता है वो 2 कंपोजिट होता है, एक लिक्विड और एक पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म वाला माइनस हो जाएगा, उस पाउडर फॉर्म की जगह पे आपकी टाइल फिलिंग आ जाएगी। टाइल फिलिंग भी पाउडर फॉर्म में होती है, वो और प्लस लिक्विड आपने वो मिक्सिंग करनी है और उसके बाद फिलिंग करनी है आपने। ठीक है, फिलिंग करने के बाद आपने फिर उसके बाद कम से कम उसको, उस फिलिंग को भी 2 से 3 दिन पानी लगाना है, क्योंकि वो भी बेसिकली सीमट टाइप ही है ना फिलिंग भी। अगर हम सीमट को क्यूरिंग नहीं करें, तराई ना करें, तो वो भी कुछ अरसे के बाद फट जाता है। ठीक है, वो उसकी वो बिल्कुल बर्न हो जाता है। समझ लें आप, सीमट के लिए आपको पता है पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने उसको ये ज़हन में रखिएगा कि अक्सर लोग फिलिंग, टाइलों की फिलिंग करने के बाद मैसन, कॉन्ट्रैक्टर, ऑनर्स वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। वो कहते हैं बस फिलिंग होगी तो वॉशरूम तैयार हो गया। नो, नेवर। आपने कम से कम उस फिलिंग की 3 दिन आपने क्यूरिंग करनी है, तराई करनी है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, ताकि वो जो पानी उसने, सीमेंट ने अपना जो उसकी ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है सीमेंट को मजबूत बनाने के लिए, उसकी बॉन्डिंग बनाने के लिए उसको पानी की ज़रूरत है, वो आपने उसको पानी उसको करना ही करना है, उसको देना ही देना है एक तरह का, ताकि वो उसकी वो फिलिंग जो है वो मजबूत हो जाए। अक्सर कई दफ़ा फिलिंग जो निकलने के चांसेस यही होते हैं कि लोग जो है ना बस फिलिंग करके कहते हैं जी वॉशरूम तैयार हो गया और बहुत खूबसूरत बन गया। नो, नेवर। आपने उस फिलिंग की लाजमी क्यूरिंग करनी है। असूली तौर पे तो कम से कम 3 दिन होनी चाहिए और मैक्सिमम 7 डेज़ उसकी क्यूरिंग करनी है, ताकि वो उसकी बॉन्डिंग अच्छी तरह बन जाए। उसकी जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, वो उसकी पूरी होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके वॉशरूम में कभी भी लीकेज सीपेज नहीं होगी, ना तो फ्लोर पेनिट्रेट होगा, ना ही आपकी वॉल्स में किसी किस्म की लीकेज आएगी। ये मैंने आपको यूपीवीसी के बारे में बता दिया हुआ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाटर सप्लाई का भी डिटेल में ब्रीफ करूंगा। थैंक यू।